दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने लगाया दुनिया का सबसे लंबा छक्का, तो स्टेडियम के साथ साथ गेंदबाज के भी उड़े पर खच्चे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अभ्यास सत्र के दौरान दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगा दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड की सारी सीमाओं को पार करते हुए गगनचुंबी छक्का लगाकर हर एक क्रिकेट प्रेमी को अपना दीवाना बना लिया है। आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से गगनचुंबी छक्का लगाकर सभी को अपना दीवाना बनाया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको उनकी बारी की वीडियो भी दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और क्रिस गेल में से कौन है विस्फोटक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ परचम लहराने के लिए तीसरा मुकाबला खेलने के लिए उतरने वाली है। उससे पहले भारतीय टीम ने 2 मैच खेल लिए हैं, जहां पर पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरा मुकाबला भी बड़ा ही रोमांचक तरीके से खेला गया। परंतु इस मुकाबले में बारिश के कारण नतीजा नहीं निकल सका और मुकाबले को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब दोनों टीमों को तीसरे मुकाबले के लिए नए अंदाज में तैयार होकर आना होगा। आपको बता दें तीसरा मुकाबला 30 नवंबर को क्रिस्ट चर्च में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें जमकर तैयारियां कर रही हैं और इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम सीरीज जीतकर कोशिश करेगी, तो वहीं भारतीय टीम सीरीज को बराबर करने की पूरी कोशिश करेगी। तो वहीं इस मुकाबले से पहले अभ्यास सत्र में सूर्या का तूफान आया। उन्होंने एक ऐसा छक्का लगा दिया जिसको देख पूरा क्रिकेट जगत उनका दीवाना बन गया। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित कर दिया। आपको बता दें आज खेले गए इंटर स्क्वाड मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए शिखर धवन और शुभमन गिल पहले ही ओवर में पवेलियन को लौट गए। दूसरे ओवर में श्रेयस अय्यर का भी विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित कर दिया। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 15 छक्के से पूरे स्टेडियम को ही दहला दिया। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने पारी की शुरुआत पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ की और उन्होंने शानदार छक्के के साथ दिखा दिया कि आज सूर्या इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं सूर्या ने आगे चलकर इसी अंदाज में ठीक ठाक अंदाज से बल्लेबाजी की और थोड़ी देर तक पारी को संभाला, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 40 गेंदों पर पूरा कर दिया, उसे देख लगने लगा कि आज उनकी बल्लेबाजी से कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन किसी को क्या मालूम था उसी अंदाज से शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे पारी को संभालेंगे और अपना शतक भी पूरा करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक लगाकर बल्लेबाजी के तहत 80 गेंदों पर पूरा कर लिया। उन्होंने सामने की तरफ लगातार छक्के और चौकों की बारिश की और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा आक्रामक होने का फैसला लिया, जहां पर उन्होंने सभी गेंदबाजों को एक एक करके टारगेट करते हुए 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव ने अपना 150 रन का आंकड़ा 120 गेंदों पर पूरा किया और इस अंदाज से आगे भी बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन इसी अंदाज से उन्होंने आगे भी लगभग जारी रखी, अपनी दोहरा शतक भी लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ओवर देखने को मिला जिसमें सूर्या ने तूफान लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सूर्या ने पारी के 48 ओवर में सऊदी को 6 गेंदों के अंदर 32 रन से उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, 32 रन के ओवर में सूर्या ने 4 छक्के और 2 चौके लगाए। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर सामने की तरफ लंबा छक्का जोड़ दिया जो कि मात्र 70 मीटर का था, लेकिन अगली गेंद पर सूर्य और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और पीछे की तरफ तड़कता भड़कता चौका लगा दिया। इतना ही नहीं, ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने गली के बीच में से एक शानदार और खूबसूरत चौका निकाल दिया और दिखा दिया कि उनके पास ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के अलावा नजाकत का करिश्मा भी है। लेकिन अभी भी उनका असली रौद्र रूप बाकी था और उन्होंने अपनी अगली गेंद पर सामने की तरफ 90 मीटर का छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं, अगली गेंद पर फिर से मेडॉफ की तरफ 98 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। लेकिन अभी भी उस गेंद का इंतजार था जिस पर सूर्या ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, सऊदी ने अंतिम गेंद पर पैरों पर डाली, हालांकि वो गेंद सही से सऊदी के हाथ से नहीं मिली, बल्कि सऊदी के सामने सूर्या ने इस खराब गेंद का फायदा उठाते हुए मिडॉन की तरफ से लपेटते हुए 199 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया।
जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस अभ्यास मुकाबले में उन्होंने 199 मीटर का एक लंबा छक्का लगा दिया। उन्होंने इस छक्के के साथ अपना दोहरा शतक भी पूरा किया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दिखा दिया उनको रोकना मुमकिन नहीं है। उन्होंने 202 रन की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव तीसरे मुकाबले में भी इसी प्रकार से बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब बात इज्जत पर आ गई है। तीसरे मुकाबले में हर हाल में टीम इंडिया को जीत दर्ज करनी थी और ऐसे में मुकाबले में अक्सर भारत करिश्मा करता ही करता है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। कप्तान धवन ने तीसरे मुकाबले में अपनी गलती सुधारते हुए संजू को मौका दिया था। आखिरी गेंद पर इस बल्लेबाज ने कैसे चमत्कार करते हुए भारत को एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में जीत दिलाई और उमरान की घातक गेंदबाजी ने कैसे पलट दिया पूरा मैच, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और पहला मुकाबला जहां भारत 7 विकेट से हारा था तो दूसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और दूसरे मुकाबले में कप्तान धवन को खूब भला बुरा कहा गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने संजू को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था और उनका मानना था कि छठे गेंदबाज के लिए संजू को बाहर बैठाना ही टीम के लिए सही रणनीति थी। पर उनका ये फैसला कितना गलत था उसे संजू ने तीसरे मुकाबले में साबित कर दिया। अब आखिरकार पंत को बाहर करके उन्होंने संजू को टीम में जगह दी और ये धाकड़ बल्लेबाज भी बना भारतीय टीम की जीत का हीरो। और न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और भारत के सामने 320 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के सभी गेंदबाज लगभग काफी महंगे साबित हुए, लेकिन एक गेंदबाज चमका और वो थे उमरान मलिक। जी हाँ, सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी तो वहीं पर उमरान ने अपनी रफ्तार से एक नहीं, दो नहीं, कुल 5 बल्लेबाजों को शिकार बनाया और वनडे करियर के अपने दूसरे मैच में उमरान ने पंजा खोला और इतिहास रच दिया। दोस्तों, टीम इंडिया को जीत के लिए जरूरत थी 320 रन बनाने की और शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में गिल ने 2 चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और उनकी बल्लेबाजी को देखकर यही लग रहा था कि वो आज तबाही मचाने के मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले 6 ओवर में उन्होंने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुकाबला वनडे का चल रहा था, लेकिन शुभमन गिल T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से शिखर धवन स्ट्रगल कर रहे थे, जो गब्बर थोड़ी असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को टिम साउदी ने कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। साउदी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गिल बाउंड्री पर कैच थमा बैठे और उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव। शिखर धवन के साथ मिलकर सूर्या ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को देखते देखते 100 रनों के पार पहुंचा दिया और भारत एक अच्छी स्थिति में लग रहा था। लेकिन तभी एक और झटका लगता है और सूर्य कुमार यादव भी 115 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। और आपको बता दें कि सूर्या ने 38 रनों की पारी खेली थी और उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत की। और अब कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी मैदान पर थी और दोनों ने मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को कुछ खास मौके नहीं मिले थे, जिसका गुस्सा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारा और धवन के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को देखते ही देखते 220 रनों के पार पहुंचा दिया और केवल 38 गेंदों में ही 50 भी जड़ दिया। और दूसरी तरफ शिखर धवन ने 78 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन बनाए थे और वो एक तरफ से पारी को संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान होने की भूमिका को निभा रहे थे। दूसरी तरफ से पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और मुकाबला 40 ओवर के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया 242 रन बना चुकी थी। ऋषभ पंत और शिखर धवन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत को अगले 10 ओवर में जीत के लिए 91 रनों की आवश्यकता थी। और 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए ऋषभ पंत ने ये बता दिया कि बॉस वही हैं। इसके बाद तो अगले ओवर में मिशेल सैंटनर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना कैच दे बैठे और विकेट गंवा बैठे। भारत के लिए तगड़ा झटका था क्योंकि पंत बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 गेंदों में 80 रन ठोककर ऋषभ पंत ने भारत को मुश्किलों से निकाल दिया, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी और अब उनकी जगह आ गए थे संजू सैमसन,
दूसरी तरफ से कप्तान शिखर धवन भी अपने शतक के करीब हैं और 100 गेंदों में शिखर धवन 90 रन बना चुके थे। उनका साथ निभाने आए संजू 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फर्गुसन की गेंद पर खूबसूरत चौके के साथ गब्बर ने अपना शतक पूरा किया और बता दिया कि उनमें अभी कितना क्रिकेट बचा हुआ है और अब अगले ओवर में भारत को जीत के लिए 50 रनों की दरकार थी। संजू और गब्बर की बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य भारत आसानी से हासिल कर लेगा, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था। 48वें ओवर तक भारत केवल 285 रन ही बना पाया और 2 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी। 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे टिम साउदी और उनकी पहली ही 2 गेंदों पर संजू सैमसन ने 2 छक्के लगाए और पूरा मामला ही पलट दिया। संजू की बल्लेबाजी देख साउदी भी नर्वस हो गए। हालांकि साउदी ने अगली 2 गेंदों पर वापसी की और संजू को एक भी रन बनाने नहीं दिया और चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाया और 4 गेंदों पर कुल 16 रन आ चुके थे। इसके बाद से आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए भारत को 300 रनों तक पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए भारत को जरूरत थी 15 रनों की और संजू स्ट्राइक पर थे। उन्होंने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया और उन्होंने टिम साउदी की गेंद को स्टेडियम के बाहर दे मारा। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर भी संजू सैमसन चौका लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे विलियमसन ने उसे रोकते हुए तुरंत गेंदबाज के पास फेंक दिया और इस गेंद पर केवल 1 रन ही बन पाया। अब स्ट्राइक पर थे कप्तान धवन। साउदी की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया और अब 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। शिखर धवन ने चौथी गेंद पर स्ट्राइक दे दी संजू को और अब 2 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं बन पाया। स्ट्राइक पर थे संजू और तब सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों, चतुराई भरा शॉट खेलते हुए संजू ने विकेट के पीछे शानदार छक्का लगा दिया और सांस रोक देने वाले मैच में आखिरकार भारत को जीत दिला दी। दोस्तों, 30 नवंबर के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा ही सांस रोक देने वाला मैच हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि धोनी, पंत और संजू सैमसन में कौन बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में सूर्य और लॉकी फर्ग्यूसन के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए और सूर्या ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। आपको बताएंगे इस वाकये के बारे में कि कैसे सूर्या ने लॉकी फर्ग्यूसन की धमकी का अपने बल्ले से जवाब देते हुए ऐसा छक्का जड़ दिया जिसे देखकर तो डिविलियर्स के भी होश उड़ जाए। साथ ही साथ रोहित धोनी भी सूर्या को सलाम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि यह वाकया है पारी के 12 ओवर की पहली गेंद का। इस दौरान लॉकी फर्ग्यूसन 150 की रफ्तार से सूर्या को बाउंसर पे बाउंसर मार रहे थे और इसी बात पर सूर्या को खतरनाक गुस्सा आ गया, जिसके बाद सूर्या और लॉकी फर्ग्यूसन के बीच कहासुनी हुई और इस दौरान लॉकी फर्ग्यूसन सूर्या को कुछ अपशब्द कहते हुए भी दिखाई दिए और सूर्या ने भी फर्ग्यूसन की भद्दी टिप्पणियों का करारा जवाब दिया, जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे संजू सैमसन से लेकर शिखर धवन तक हैरान हो गए थे। लेकिन दोस्तों, सूर्या कहां मानने वाले थे। जैसे फर्ग्यूसन अगली गेंद पर सूर्या को गेंदबाजी कराने आए तो सूर्या भी ठान चुके थे इसकी गेंद को तो स्टेडियम के बाहर ही फेंकना है। दोस्तों, आपको बता दें लॉकी फर्ग्यूसन दुनिया भर के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार हैं और IPL में भी उन्होंने इस साल सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था और अपनी आंख बनती गेंदों से भारत के हर एक खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया था। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वाक्य के बारे में। 8वें ओवर की आखिरी गेंद जिस पर सूर्य कुमार यादव ने फर्ग्यूसन को एक अपर कट मारकर विकेट कीपर के ऊपर से चौका जड़ दिया था और इस चौके जड़ने के बाद फर्ग्यूसन सूर्य के पास आए और उन्हें कहने लगे कि आप इस तरह से मेरी गेंद पर शॉट नहीं मार सकते। सूर्य इसकी बात को देखकर हंस पड़े और ऐसा लग रहा था कि सूर्य फर्ग्यूसन से कह रहे थे कि मेरा जहां मन करेगा मैं वहां मारूंगा। लेकिन सिर्फ फर्ग्यूसन बार वो उम्र में दोबारा गेंदबाजी कराने आए और उस दौरान तो फर्ग्यूसन ने हद ही कर दी। पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लिया, स्ट्राइक सूर्या को दे दी और फिर गेंद फेंकने से पहले फर्ग्यूसन सूर्या की तरफ घूरकर देखते हुए गए और फिर अपने अंदाज में फर्ग्यूसन ने 12 ओवर की दूसरी गेंद दोबारा से बाउंसर डाली। लेकिन माननीय दोस्तों, जिस रफ्तार से गेंद आई थी उसी रफ्तार से सूर्य कुमार यादव ने आगे बढ़कर इस गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंक दिया और यह छक्का हो गया। यह छक्का इतना खतरनाक था कि जिसने भी यह छक्का देखा उसके होश उड़ गए। फास्ट बॉलर को
इस तरह से आगे बढ़कर छक्का मारना, वो भी 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को, वाकई में सूर्या ने कमाल कर दिया था। इतना ही नहीं, इस ओवर की 5वीं गेंद पर जब फर्ग्यूसन ने एक बार फिर सूर्या को बाउंसर डाला तो सूर्या ने पुल शॉट खेलते हुए इस गेंद को भी बाउंड्री के पार फेंक दिया और यह चौका हो गया था। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने इन्हीं शॉट के बाद ऐसा लग रहा था सूर्या आज वनडे करियर में अपना पहला शतक मारेंगे, लेकिन इसके बाद बारिश आ गई और मैच ना कहीं केन विलियमसन से लेकर शिखर धवन तक हैरान हो गए थे। और सूर्या जैसा बल्लेबाज भारतीय टीम को मिलना बेहद सौभाग्य की बात है। सूर्या बेहद ही निडर और आक्रामक बल्लेबाज है और इसी बात का परिचय उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव के इस खतरनाक छक्के को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।